छात्रों गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने प्लैटिन एलिमेंट्री संघ के बारे में चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं फाइलम या संघ एस के एलिमेंट्री या निमेटोडा के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? फाइलम जो है एस एलिमेंट्री या निमेटोडा के बारे में चर्चा करने। आइए सबसे पहले चलते हैं निमेटोडा का अर्थ क्या है। आइए नंबर 1, निमेटोडा शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों नीमा एवं ईडास से मिलकर बना है, जिसमें नीमा का अर्थ धागे या धागा थ्रेड, एवं जो है ईडास का अर्थ जो होता है वो रूप या फॉर्म होता है। इस प्रकार निमेटोडा का शाब्दिक अर्थ जो होता है सूत्र किंग या तो गोल किंग, थ्रेड वन या राउंड वन होता है। फिर समझिए, निमेटोडा शब्द जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों नीमा एवं ईडास से मिलकर बना है, जिसमें नीमा का अर्थ धागे या धागा थ्रेड एवं जो है ईडास का अर्थ होता है रोप या फार्म होता है। इस प्रकार निमेटोडा का शाब्दिक अर्थ जो है सूत्र क्रीम या गोल क्रीम में थ्रेड वन या राउंड वन होता है। आइए चलते हैं अब इसके संक्षिप्त इतिहास के बारे में, ग्रीक हिस्ट्री के बारे में चर्चा करने। नंबर 1 आइए। नंबर 1, लिनियस नामक वैज्ञानिक सर्वप्रथम 1858 में इन्हें जो है क्रीम की श्रेणी में जो है वर्ग की श्रेणी में सम्मिलित किया। नंबर 2, रिडोल्फी नामक वैज्ञानिक ने 1793 में इन्होंने सर्वप्रथम इन्हें निमेटोइडा इन्हें सर्वप्रथम रिडोल्फी ने 1793 में इन्हें जो है निमेटोइडा समूह में रखा। और थर्ड जो है डेगनबार्ड नामक वैज्ञानिक 1864 में इनके लिए सर्वप्रथम क्लास निमेट हेलमेंथी का प्रस्तावित किया। फिर समझिए ग्रीक हिस्ट्री में नंबर 1, लिनियस ने 1758 में सर्वप्रथम इन्हें क्रीम की श्रेणी में सम्मिलित किया। दूसरा जो है डॉल्फी ने 1793 ने सर्वप्रथम इन्हें जो है निमेटोइडा समूह में रखा। और थर्ड डेगनबार्ड ने 1859 में इन्हें जो है सर्वप्रथम इनके लिए क्लास निमेट हेलमेंथी प्रस्तावित किया। आइए इसके सामान्य लक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में? सामान्य लक्षण या जनरल कैरेक्टर के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1 आइए। ये जो है अंगीय स्तर के द्विपार्श्वीय एवं प्रोटोस्टोमी यूमेटा जंतु होते हैं, जिनमें देहहित एवं आहार नाल के बीच भ्रूण की कोरक गुहा से बनी एक मिथ्या गुहा होती है, या मिथ्या माने झूठी। दूसरा जो है इन्हें सूत्र किंग या गोल किंग कहते हैं। नेक्स्ट लाइन जो है इसके कुछ सदस्य पौधों एवं जंतुओं में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं तथा शेष जल एवं गीली मिट्टी में स्वतंत्र जीवी के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट लाइन, इनकी शरीर लंबी, पतली एवं बेलनाकार होती है तथा सिरों पर पतली एवं अखंडी होती है तथा खंड में विभक्त नहीं होती है। नेक्स्ट लाइन, इनके शरीर पर एक मोटी कड़ी एवं चमकदार उपत्वचा की उत्कीर्ण का रक्षात्मक आवरण होता है। नेक्स्ट, इनमें उपत्वचा की उत्कीर्ण के आवरण जो है अधिचर्म के नीचे जो होता है अधिचर्म होता है कि यहाँ छूट गया है कि नीचे जो है कि नीचे बहुकेंद्रीय अधिचर्म या एपिडर्मिस का आवरण होता है तथा इसके नीचे एक विशेष प्रकार की अनुलंब पेशियों का जो है 4 चतुर्थांशों में बटा पेशीय स्तर होता है। नेक्स्ट आइए, इनके शरीर पर मुख से लेकर कृपा शरीर पर स्थित गुदा तक एक सीधी नलिका के रूप में आहार नाल होती है, वो फैली होती है। नेक्स्ट, इनमें जो है श्वसन तंत्र यौन रुधिर परिसंचरण तंत्र कौन कौन से? श्वसन तंत्र, यौन रुधिर परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। नेक्स्ट, इनमें उत्सर्जी जो है क्या कहते हैं उत्सर्जी अंग जो है सरल होते हैं तथा एक या दो लंबी नलिकाओं के रूप में होते हैं। नेक्स्ट, इनमें तंत्रिका तंत्र जो होता है ग्रासल के चारों ओर तंत्रिका रिंग के रूप में वलय के रूप में होता है। किसके रूप में? मुद्रा या वलय तथा इससे आगे और पीछे की ओर निकली जो है नई तंत्रिकाएं होती हैं। नेक्स्ट, इनमें नर एवं मादा सदस्य जो होते हैं अलग अलग होते हैं तथा नर सदस्य मादा से अपेक्षाकृत छोटा होता है। नेक्स्ट, इनमें जननांग 1 या 2 जोड़ी होते हैं। नेक्स्ट, इनमें निषेचन आंतरिक होता है अर्थात मादा जंतु के शरीर के अंदर होता है।
नेक्स्ट इनमें भ्रूणीय परिवर्तन के पश्चात जो शिशु बनता है उसको लार्वा कहते हैं, जो कई बार त्वक पतंग की वयस्क बनता है। फिर से समझिए सामान्य लक्षण के बारे में। नंबर 1, ये अंगीय स्तर के द्विपार्श्वीय प्रोटोस्टोमी मेटाजोआ जंतु होते हैं जिनमें दैहिक एवं आहार नाल के बीच भ्रूण की कोरक गुहा से बनी होती है। कोरक गुहा से बनी जो है एक मिथ्या गुहा होती है। दूसरा, इन्हें गोल क्रीम या शुद्ध क्रीम कहते हैं। नेक्स्ट जो है इसके कुछ सदस्य जो होते हैं पौधों एवं जंतुओं में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं तथा शेष जल एवं गिरी मिट्टी में स्वतंत्र जीवी के रूप में होते पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है इनके शरीर लंबी, पतली एवं बेलनाकार, सिरों पर पतली एवं अखंडीय होती है। नेक्स्ट इनके शरीर पर एक मोटी जो है कड़ी एवं चमकदार उपत्वचा क्यूटिकल का जो होता आवरण होता है। नेक्स्ट में उपत्वचा क्यूटिकल के आवरण के नीचे की ओर जो है बहुकेंद्रीय एपिडर्मिस होती है या जल होता है तथा इसके नीचे की ओर एक विशेष प्रकार की अंगम पेशियों का 4/4 में बटा पेशीय स्तर होता है। नेक्स्ट इनमें अग्रसिरे पर मुख से लेकर पश्चरे पर स्थित गुदा तक जो होती है आहाना फैली होती है। नेक्स्ट इनमें श्वसन तंत्र एवं उदर पर संचरण तंत्र का अभाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट इनमें उत्सर्जी अंग सरल होते हैं तथा एक या दो लंबी नलिकाओं के रूप में होते हैं। नेक्स्ट इनमें तंत्रिका तंत्र ग्रास नली के चारों ओर जो है एक तंत्रिका वलय या मुद्रा के रूप में होता है जिससे आगे पीछे की ओर तंत्रिकाएं जो होती निकली होती हैं। नेक्स्ट इसमें नर एवं मादा सदस्य जो होते हैं अलग अलग होते हैं तथा नर सदस्य मादा से अपेक्षाकृत छोटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट इनमें जननांग एक या दो जोड़ी के रूप में होते हैं। नेक्स्ट इनमें निषेचन आंतरिक होता है और लास्ट जो है भ्रूणीय परिवर्तन के फलस्वरूप बना जो है जो शिशु को जो है बने शिशु को लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? लार्वा कहते हैं, जो कई बार तो पतन करके जो होता है बनता है। अब आइए क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करते हैं। क्लासिफिकेशन नीमेटोडा। तो नीमेटोडा ध्यान में 2 वर्गों 2 क्लास में विभक्त किया गया है। क्लास नंबर 1 जो है ये जो है एडिनोफोरा या एक फास मीडिया और क्लास नंबर 2 जो है सेरेनेंटिया या जो है फास मीडिया। आइए क्लास एडिनोफोरा या फास मीडिया के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1 आइए इनमें जो है पश्च संवेदन जिसे जो है एक फास मीडिया कहते हैं वो जो है अनुपस्थित होते हैं। दूसरा इनमें जो है अंग संवेदन जिसे एम्फिट्स कहते हैं ये बड़े होते हैं। थर्ड इनमें सदी नलिकाएं अनुपस्थित या जो होती हैं विकसित होती हैं और एग्जाम्पल्स का जो है ट्राइलोबियस है। नेक्स्ट आइए फिर समझिए क्लास जो है एक फास मीडिया को इनमें पश्च संवादा या एक फास मीडिया जो होता है वो अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट जो है इनमें अंग संवेदन जिन्हें एक फास कहते हैं ये जो है बड़े होते हैं। थर्ड इनमें उत्सर्जी नलिकाएं जो होते हैं अनुपस्थित एवं अविकसित होती हैं। उत्सर्जी नलिकाएं अनुपस्थित या विकसित हो एग्जाम्पल में ट्राइलोबियस। नेक्स्ट आइए क्लास सेरेनेंटिया या फास मीडिया। ध्यान दीजिएगा इनमें पश्च संवेदन जो होते हैं उपस्थित होते हैं। सेकंड जो है इनमें अग्रसिरे पर अग्र संवेदन छिद्रों के रूप में होते हैं। नेक्स्ट उत्सर्जी नलिकाएं इनमें विकसित होती है। फिर समझिए क्लास सेरेनेंटिया या फास मीडिया को इनमें पश्च संवेदन जो होते हैं उपस्थित होते हैं। दूसरा इनमें अग्रसिरे पर अग्र संवेदन छिद्रों के रूप में होते हैं। चौथा इनमें उत्सर्जी नलिकाएं जो होते हैं विकसित होती हैं और इसका एग्जाम्पल जो है उदाहरण जो है एस्केरिस है। तो छात्रों हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसकी आगे कल चर्चा करेंगे।